रोशीन, क्या बात है बेटा? क्या कुछ हुआ है? बासत भी परेशान है और तुम भी खामोश हो। क्या कोई बात हुई है? नहीं, कुछ खास नहीं। बासत कहाँ है? चले गए। चला गया? कमाल है, मिलके भी नहीं गया। समझ में नहीं आ रहा इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कल तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, फिर वहां क्या हुआ ऐसा? मम्मी, अब उनका मूड ऐसा ही रहने लगा है। अचानक से गुस्सा आ जाता है उन्हें। अब किस बात पे गुस्सा आ रहा है उसे? छोड़ दे अम्मी। नहीं, बताओ मुझे, बताओ बेटा। शायद बच्चियों पे। कल मनाल का हाथ उनके बाजू पे लग गया तो उन्होंने फौरन से झड़क दी। मगर क्यों? इसी बात की तो मुझे भी परेशानी है। वो तो हमेशा मुझे कसूरवार समझते थे। बच्चियों पे तो उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन कल लग रहा था जैसे उसे बुरी तरीके से डांट देंगे। आने दो, मैं उससे बात करूंगी। नहीं अम्मी, उन्हें लगेगा कि मैंने आपसे शिकायत की है। क्यों? तुम्हारा हक नहीं है मुझ पर? जैसे उसकी माँ हूं वैसे तुम्हारी भी हूं। तुम मुझसे बेटा अपना हर दुख सुख शेयर कर सकती हो। लेकिन इस वक्त वो किसी और ही फ्रेम ऑफ माइंड में है, या फिर मुझे कुछ सोच समझ नहीं आ रहा। बेटा तुम्हारा जहन माफ होना तो समझ में आता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद अक्सर औरतों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन बासित का दिमाग खराब होना मेरी समझ से बाहर है। अच्छा बस, मैं आपको इसीलिए कुछ नहीं बताती हूँ, आप परेशान हो जाती हैं। बेटा मुझे तो मिशाल की फिक्र हो रही है। उस बच्ची को कोई वायरल नहीं है, डरी सहमी हुई है, इसीलिए टेम्परेचर हो गया उसे इस वक्त अपने बाप की जरूरत है, उसकी मोहब्बत और शफकत की, दवाई की नहीं। दिल तो करता है इस लड़के को ना मार मार के सीधा कर दूं। अम्मी? हाँ तो ठीक है ना, वहाँ कर सकती हूँ मैं। क्या हो गया आपको? हंसती हुई कितनी प्यारी लगती हूँ। अफसोस होता है अपने बेटे पर, इन होठों से हंसी छीन ली उसने। अच्छा बस, अब आप और परेशान नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। बासित मुझे शॉपिंग पे लेके गए थे ना, देखिएगा कुछ अरसे में वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आंखें मैं बंद करता हूँ,